प्यारे भाइयों बहनों, किसी मृतक व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना जहां अज्ञानता का प्रतीक है वहां व्यर्थ ही है, क्योंकि तमाम धर्म ग्रंथ इस बात को स्पष्ट कहते हैं कि आत्मा कभी अशांत नहीं होता और ना ही कभी ये मरता है। यूं तो मौत किसी गाली का नाम नहीं है। इस संसार में हर क्षण असंख्य शरीर जन्म लेते हैं और असंख्य शरीर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जहां जिन मनुष्यों के घर में किसी नए जीव का आगमन होता है वहां पर खुशियां छा जाती हैं, और जहां कोई मृत्यु हो जाती है वहां शोक छा जाता है। और उस शोक की घड़ी में जब उस देह को लेकर जाते हैं शमशान या कब्रिस्तान की तरफ, तो जाने वाली भीड़ में तमाम लोग उसकी शांति के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते चले जाते हैं। और उसके बाद में कई यज्ञ भी कराते हैं, कई तरह के क्रियाकलाप कराते हैं धार्मिक, ताकि उस मृतदेह की आत्मा को शांति प्राप्त हो। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्ति हैं संसार में जिनका यह मानना है कि इस शरीर में आत्मा रहता है और ये शरीर आत्मा के कारण जीवित है। जब तक शरीर में आत्मा रहता है तब तक शरीर जीवित रहता है, और जब इस शरीर की यात्रा पूरी हो जाती है तो आत्मा इस शरीर में से निकल जाता है, और निकलने के बाद वो तमाम कष्ट भोगता है, अशांत रहता है, परेशान रहता है, भटकता है। तो उसकी भटकन को समाप्त करने के लिए, उसको शांति प्राप्त हो, इसके लिए ये लोग तमाम तरह के धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं। परंतु हकीकत यह नहीं है। हकीकत तो इसके बिल्कुल विपरीत है। दरअसल यह आत्मा अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। देखिए श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक, अछेद्यो अयम दाह्यो अयम क्लेद्यो अशोष्य एव च, नित्य है, सर्वगत है, स्थाणुर, चलो अयम सनातन है, अव्यक्तो अयम, चिंतयो अयम। अगले श्लोक में यानी 25वें श्लोक में पार्थ को समझाते हुए भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, यह आत्मा अव्यक्त है, अर्थात ये इंद्रियों से समझ में आने वाला है ही नहीं, और ये अचिंत्य है, अर्थात ये मन का विषय भी नहीं है। इस आत्मा को मन से भी जाना नहीं जा सकता, और ये विकार रहित है, इसमें कोई विकार नहीं लगता कभी भी। विकार्यो अयम मुच्यते। इसी अध्याय नंबर 2 के 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, न जायते मरियते बा कदाचिन्नायम भूतबा भविता बान भूय है, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते, हन्य माने शरीरे। हे कुंती पुत्र, यह आत्मा किसी भी काल में न तो जन्मता है और ना ही मरता है, न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह नित्य, सनातन, पुरातन और अजन्मा है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता। इसी अध्याय के श्लोक संख्या 23 में भगवान कहते हैं, नैनम छिदंती शस्त्राणी, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता। नैनम दहती पावकः, ना इसे अग्नि जला सकती है। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, जल इसे गला नहीं सकता। न शोष्यति मारुतः, और वायु इसे सुखा नहीं सकता। तो प्यारे भाइयों बहनों, जिस आत्मा को न जल गला सकता है, न वायु सुखा सकता है, न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, जो हर समय, हर क्षण, हर स्थान पर मौजूद रहता है, जो अदाह्य है, जो अक्लेद्य है, जो अशोष्य है, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, जो अव्यक्त है, जो अचिंत्य है, जो अविनाशी है, अजर है, अमर है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका कभी जन्म नहीं होता, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, ऐसे आत्मा के इस शरीर से निकलने की बात अज्ञानता की बात है।
ऐसे आत्मा के शोक में आने की बात की आत्मा शोकाकुल होगा, आत्मा अशांत होगा, आत्मा भटक रहा होगा, ऐसी बात करने वाले लोग अज्ञानता से ग्रसित हैं। भगवान ऐसे लोगों के बारे में श्रीमद् भागवत गीता के 13वें श्लोक में समझाते हुए कहते हैं, हे पार्थ, जैसे जीवात्मा के इस शरीर में, ये शरीर आत्मा का नहीं है, ये शरीर है जीवात्मा का। जीवात्मा, जीव जो सूक्ष्म रूप में इस शरीर में निवास करता है। तो उस विषय में अर्जुन को समझाते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस तरह से जीवात्मा के इस शरीर में बालपन, जवानी और बुढ़ापा आता है, उसी प्रकार इस जीवात्मा को नया शरीर प्राप्त होता है। उस विषय में बुद्धिमान विवेकशील पुरुष शोक नहीं करते। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर रस्तत्र ना मुह्यति। तो प्यारे भाई बहनों, इस वीडियो को देखने के बाद और इसमें भगवान की दिव्य वाणियां सुनने के बाद शायद अब आप जरूर कहेंगे कि यदि आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है तो फिर वो प्रार्थना अज्ञानता का प्रतीक ही है, और शायद आप अब आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, आप करेंगे इस बात के लिए प्रार्थना कि जीते जी जो बचे हैं, जिन्हें अभी मृत्यु के मुख में जाना है, वो इस रमे राम का दर्शन करें, इस आत्मा का, इस परमात्मा का दर्शन करें और इस मनुष्य देह की कीमत को डाल लें। वीडियो के बारे में आपकी राय का सदैव की भांति इंतजार करूंगा। प्लीज़ अच्छा लगा है तो इसे शेयर अवश्य कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन निरंकार।